दिल्ली के सभी 70 सीटों पर आज मतदान खत्म हो गए हैं। देखिए 6 बजे जो है मतदान खत्म हो गया और एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जी हां, दिल्ली के 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव और जहां एग्जिट पोल की बात की जाए तो भाजपा को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। जी हां, 27 सालों के बाद भाजपा जो है वह अपनी वापसी कर सकती है। देखिए कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। हम कुछ एजेंसियों के नाम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एजेंसी हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दर्शाया है और साफ तौर पे भाजपा को बढ़त है। देखिए पोल ऑफ पोल्स के अनुसार आपको 26 सीटें मिलने जा रही हैं, वहीं भाजपा को 43 सीटें मिलने जा रही हैं, बड़ी बढ़त। और कांग्रेस को जहां महज एक सीट जो है मिलने जा रहा है। वही मैट्राइज की बात की जाए तो 32 से 37 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। भाजपा को 35 से 40 सीटें, वहीं पर कांग्रेस को महज एक सीट मिलने जा रहा है। वहीं पीपुल्स पल्स कोडेमा की बात की जाए तो 10 से 19 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है। वहीं 51 से 60 सीटें, देखिए 51 से 60 के बीच जो है यह आंकड़ा है, यानी कि भाजपा जो है 51 से 60 के बीच सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता है। वहीं आपको बता दें कि पीपुल्स इनसाइड के अनुसार 25 से 29 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीत रहा है। वहीं पर भाजपा 40 से 44, वहीं पर कांग्रेस को एक सीट मिल रहा है। यानी कि कई जो है एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दर्शाए हैं और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वह उसकी सरकार जो है वह जा सकती है, भाजपा की वापसी हो सकती है। देखिए सवाल यह है कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो क्या दिल्ली के सत्ता से बिहार की राजनीति भी डोलेगी? क्या उसकी धमक जो है वह बिहार में भी सुनाई पड़ेगी? और नीतीश कुमार के जो अल्टा पलटी की खबरें आ रही थी, तो नीतीश कुमार भी क्या बिहार की राजनीति में कुछ फेरबदल कर सकते हैं और क्या वह भाजपा से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन की ओर जा सकते हैं? तमाम खबरें अब चलने लगी हैं। देखिए तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। उदित जी, सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है। एग्जिट पोल जिस प्रकार आंकड़े दर्शा रहे हैं, साफ तौर पे भाजपा सरकार बना रही है। क्या इसकी धमक बिहार में भी होगी? क्या नीतीश कुमार भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार डिसीजन ले ना ले, भारतीय जनता पार्टी शुभम जरूर डिसीजन लेगी। बीजेपी के ऊपर तो लगातार हम लोग खबर कर ही रहे हैं। जो आपको इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम चर्चा ये करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ सही चल रहा है, आप इसे इस तरीके से समझिए। बजट जो आया इस बार, बजट बिहार को दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी हर एक जिला में इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और बताया जा रहा है जनता को कि देखिए नरेंद्र मोदी ने बिहार को क्या क्या दिया। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से वो पटना लौटते हैं और तुरंत ऐलान हो जाता है कि 20,000 करोड़ का ये जो मदद है वो हम बिहार को करने जा रहे हैं। इसका आप मतलब समझिए कि बीजेपी अपना क्रेडिट लेने में लगी हुई है और जदयू अपना क्रेडिट लेने में लगी हुई है। ये तो दिख रहा है ना बिहार में। अब समझिए कि दिल्ली के चुनाव परिणाम पर आप आ रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव परिणाम का क्या असर बिहार पर पड़ेगा। बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अगला अगर कोई स्टेट है, राज्य है जहां पर विधानसभा यानी असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो राज्य बिहार है। और अब तो देखिए ना, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, मुझे तो लगता है कि प्री इलेक्शन होगा, समय से पहले, समय जो निर्धारित किया गया है अक्टूबर नवंबर, उसके पहले इलेक्शन हो सकता है अप्रैल में अनाउंसमेंट हो जाए, हो सकता है मई में अनाउंसमेंट हो जाए, हो सकता है गर्मी के दिन में ही, बरसात आते तक चुनाव संपन्न भी हो जाए, ये भी संभावना है। तो बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिहार पर भारतीय जनता पार्टी की दबिश बढ़ेगी। बीजेपी अब नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ाएगी और बना भी रही है। इसको ऐसे भी समझिए कि बन भी रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बार बार बन रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, और अमित शाह ने तो कहा ही था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि तब का तब सोचेंगे, जब बहुमत मिलेगा तब सोचेंगे कि सीएम कौन बनेगा। तो अब उन बातों को चरितार्थ करने का समय आ रहा है अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। देखिए, दिल्ली की जीत बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, महाराष्ट्र में जीती बीजेपी, बम्पर वोटों से जीती, लेकिन महाराष्ट्र में वहां पर सरकार थी अभी 5 साल पहले। दिल्ली तो ऐसा स्टेट बन गया जहां पे 2.5 दशक से, मतलब शीला दीक्षित का आप एरा याद कर लीजिए, फिर केजरीवाल का आप 10 साल याद कर लीजिए, भाजपा का कहीं नाम ही निशान वहां पर नहीं था। वैसी स्थिति में अगर बीजेपी वहां कमबैक करती है तो इसका देखिए मनोबल बढ़ेगा और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि बिहार में नीतीश कुमार को पीछे खींचा जाएगा। नीतीश कुमार को डाउन करने का जो एक प्रयास बीजेपी कर रही है, उसको बल मिल जाएगा दिल्ली में, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाती है। तो ये भी हो सकता है।
कि नीतीश कुमार को डाउन करके बीजेपी अपना सीएम प्रोजेक्ट करे। भाजपा का चेहरा भी हो सकता है। भाजपा ही का मैं बता रहा हूँ ना शुभम, कि बीजेपी अपना चेहरा आगे बढ़ा सकती है। अब चेहरा कोई होगा, चेहरा पे हम नहीं जा रहे हैं, कोई भी चेहरा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर, पॉलिटिक्स प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी अपना वजूद और अपनी आइडेंटिटी मजबूती से इस बार रखेगी कि भाई हम महाराष्ट्र जीते, हम हरियाणा जीते, हम दिल्ली जीते, सारे स्टेट हम जीतते जा रहे हैं, तो बिहार में हमारा सीएम क्यों नहीं। और वैसे भी 20 साल से सत्ता पे काबिज है नीतीश कुमार, तो कितने दिनों तक सीएम रहेंगे, इसकी तो बातचीत हमेशा होती है, हर बार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा मौका मिलेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद। अच्छा, उन 12 सांसदों का क्या, ये 12 सांसद भी टूट जाएंगे क्या? नीतीश के 12 सांसद जो हैं वह भाजपा में चले जाएंगे? इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि भाजपा से संबंध जो है, मधुर संबंध ललन सिंह के भी हैं, संजय झा के भी हैं, और लगातार जो है नजदीकियां बढ़ते जा रही हैं। ये बहुत रेलेवेंट सवाल आपने पूछा शुभम। देखिए, हमेशा नीतीश कुमार को इसी बात का फियर रहता है, और जब भी नीतीश कुमार की अल्टा पलटी की खबर आती है तो सवाल उन 12 सांसदों पर उठ जाता है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से किस कदर है, इसका आप अंदाजा, हमने कई तरह से, कई प्रमाण से, कई एविडेंस से हमने इस बात को रखा है कि संजय झा और अमित शाह के संबंध कैसे हैं। इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बिहार में जब दही चूड़ा का भोज होता है तो नीतीश कुमार कोई बीजेपी नेता के घर नहीं जाते हैं, दफ्तर में नहीं जाते हैं, लेकिन संजय झा के आवास पर अमित शाह आ जाते हैं। पोस्टर बदलने का प्रकरण हमने बताया, मनीष वर्मा की यात्रा को संजय वर्मा ने स्थगित कर दिया, संजय झा ने, माफ कीजिएगा, स्थगित कर दिया। तो इस तरह के कई प्रकरण हैं जहां पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नजदीक। आप एक बार बताइए हमको कि अभी ललन सिंह अमित शाह के, मतलब देश के केंद्रीय गृह मंत्री के अगल बगल उठ बैठ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य के एकाधीश है, मतलब अपने मंत्रालय के, मत्स्य पशुपालन आप कह लीजिए। भाई वो भी तो चला जाएगा, तो ललन सिंह को मिलेगा क्या? अगर नीतीश कुमार पलट कर चले जाते हैं महागठबंधन में, तो ललन सिंह के हाथ क्या लगेगा, राणा ठाकुर के हाथ क्या लगेगा? आप बताइए। अभी जो सांसद जदयू के साथ हैं, मतलब जदयू पार्टी से हैं और बीजेपी के साथ हैं, जो मजा वो ले रहे हैं, जो सत्ता का सुख उनको मिल रहा है, वो विपक्ष में कहां मिलेगा? विपक्ष में तो फिर सड़क पे आना पड़ेगा। तो इससे क्यों महरूम होंगे वो सांसद? इसलिए, और उसे भी बड़ा एक और खबर आपको बताते हैं। देखिए, चर्चा इस पर लगातार हो रही है नेशनल मीडिया में कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके 8 सांसद, और जो बाला साहब ठाकरे गुट का, उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, उसके 9 सांसद, ये 17 सांसद जो है वो किसी भी वक्त बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं अगर बीजेपी को जरूरत पड़ा तो। सुप्रिया सुले के मंत्री बनने की बात होती है कि शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, वो मंत्री बनने जा रही है केंद्र में, अगर 8 सांसदों को लेकर वो जाती हैं तो अगर नीतीश कुमार के सभी सांसद चले भी जाए तभी बीजेपी को केंद्र में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। केंद्र में उनके साथ आज भी ऐसी स्थिति बन जाएगी, और चंद्रबाबू नायडू तो अभी जाने वाले नहीं है, तो हर तरह से नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। और स्थिति वही है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो करेगी, जैसे चाहेगी वैसे करेगी, जिस तरह कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं ना, बिहार में आप समझिए कि पूरा प्रशासनिक कार्य से लेकर तमाम विभाग जो है वो बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार तो यात्रा पर है, यात्रा के पहले वो, मैंने कहा ना कि वो आत्ममुग्धता की स्थिति में चले गए हैं नीतीश कुमार। उनके लिए बस रेड कारपेट बिछा रहता है, उनके अधिकारी उनको घेरे रहते हैं और उनको लगता है कि पूरा स्टेट इसी से चल रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार के हाथ से उनकी पार्टी का ग्रिप भी निकलते जा रहा है और बिहार की सत्ता का जो ग्रिप है वो भी निकलते जा रहा है, और धीरे धीरे बीजेपी सब कुछ कब्जा करते जा रही है, सब कुछ कैप्चर करते जा रही है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ रहा है, रिजल्ट ना 8 तारीख का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिएगा बिहार में बवाल मचना तय है। अच्छा, एक और चीज है, महागठबंधन की चर्चा कर ली जाए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कलह किसी से छुपा नहीं है, और महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी शुरू है। आज राहुल गांधी आए, साफ तौर पर तस्वीर भी दिखाई पड़ी। तो क्या महागठबंधन में भी इसका नतीजा देखने को मिल सकता है? और बिहार में खासकर जो सीट शेयरिंग का मामला है, आम आदमी पार्टी भी सोच रही थी कि बिहार में चुनाव लड़ें। देखिए, इस पर वैसे हमने रत्नेश के साथ विधानसभा के प्रांगण से ही एक डिटेल खबर किया है, हमारे दर्शक जाकर देख सकते हैं, शाम में लगा है, 2 घंटे पहले वो खबर लगा है। लेकिन ये तय मानिए कि बिहार में हम बस एक लाइन में कहेंगे इस पूरे आपके सवाल का जवाब को, एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस रहेगी, जिसमें पीके रहेंगे, जिसमें पप्पू यादव रहेंगे, जिसमें AIM-IM रहेगी, और राष्ट्रीय जनता दल अलग चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो बिहार की राजनीति में भी जो है इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है, और साफ तौर पे भाजपा का मनोबल जो है वो बढ़ेगा अगर दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बना लेती है तो। और वो भी जो एग्जिट पोल जैसे बता रहे हैं, तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की जो है वह सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। 27 सालों का जो वनवास है वह खत्म होते हुए दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, और दिल्ली की राजनीति से क्या
बिहार की राजनीति भी डोलेगी, उसकी धमक जो है क्या बिहार में भी सुनाई पड़ेगी? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। न्यू सोनी अलंकार नव वर्ष में आपके लिए लाया है एक से बढ़कर एक सोने और चांदी के सुंदर आभूषण। हाजीपुर मरई रोड स्थित संस्कृत महाविद्यालय के सामने स्थित न्यू सोनी अलंकार अपने शुद्धता के लिए मशहूर प्रतिष्ठान है। कम समय में इस प्रतिष्ठान ने ग्राहकों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अगर आप भी सुंदर और आकर्षक आभूषण लेना चाहते हैं तो एक बार न्यू सोनी अलंकार हाजीपुर में ज़रूर पधारें। स्थान न्यू सोनी अलंकार मरई रोड संस्कृत महाविद्यालय के सामने। अभी संपर्क करने के लिए कॉल करें दिए गए नंबर पर 7991160973। धन्यवाद।